नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को जनता के सामने रखने की कोशिश करेगी। 6 दिसंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन न्याय का हक मिलने तक लॉन्च किया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हम फिर आ रहे हैं अपनों के बीच, अन्याय और अहंकार के विरुद्ध न्याय की ललकार लेकर। सत्य के इस पथ पर मेरी शपथ है, यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन के साथ एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को दिखाया गया है, जहां भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1। वहीं मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने बीजेपी और ईडी के कनेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिस पर अब खड़गे साहब भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसे खड़गे ने कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लेकिन खड़गे का पहले वो बयान सुन लेते हैं जिस पर वो खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी ना किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है, वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते हैं। ये कैसा होता है? ये न्याय की बात करते हैं आप? तो सुना आपने खड़गे ने कैसी ईडी और बीजेपी को लेकर तंज कसा। वहीं मीडिया से खड़गे ये भी कहते दिखे कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, यानी वो मीडिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। जिस मीडिया को राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता पानी पी पी कर कोसते नजर आए हैं, अब अपनी यात्रा की सफलता के लिए उसी मीडिया से खड़गे मदद की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस की आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर बड़ी अपील की है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से समर्थन की अपील की और कहा कि आप हमें सपोर्ट करो, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे, आप हमारे ऑक्सीजन हो। चलिए, खड़गे साहब को यह तो समझ में आ गया कि मीडिया उनकी ऑक्सीजन है और उनके बिना समर्थन के वो आगे नहीं बढ़ सकते। खड़गे के इस बयान से समझा जा सकता है कि वो मीडिया के सामने आज काफी बेबस और लाचार नजर आए। वो समझ चुके हैं कि बिना मीडिया के सपोर्ट के वो खत्म हो जाएंगे। देश में लगातार कांग्रेस का जनाधार घटता जा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उसमें कांग्रेस को लगातार यहां पर हार का सामना करना पड़ा। 2 राज्यों में यहां पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता भी उसे हाथ से गई है। सिर्फ एक तेलंगाना में जरूर उसने जीत हासिल की, लेकिन यहां पर जो 2 राज्य गंवाए हैं, उसकी जो टीस है वो बहुत अंदर तक खा रही है राहुल गांधी को। अब राहुल की यात्रा 2.0 के लिए कांग्रेस को देश की नेशनल मीडिया के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म की दरकार है। ऐसे में खड़गे जिस तरह से मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, वो उनके डर को बता रहा है। यानी जिस यात्रा के सहारे कांग्रेस 2024 में बदलाव का दावा कर रही है, उस यात्रा के लिए अब कांग्रेस को मीडिया के सामने झुकना पड़ा है, गुहार लगानी पड़ी है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 1 के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया को लेकर क्या कुछ नहीं कहा था। चलिए, आपको राहुल गांधी का वो बयान भी दिखाते हैं जब यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी। उस वक्त राहुल ने मीडिया को गुलाम करार दिया था। इनकी तपस्या है सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को समझो और देश की जनता को बताओ। ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अपनी तपस्या करना चाहते हैं, ये देश को सच्चाई दिखाना चाहते हैं। लड़ते हैं, ये पीछे से लगाम लगी हुई है। लगाम किसके हाथ में? वही लोग जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहे हैं, उनके हाथ में। जी हाँ, तो राहुल गांधी अब तक मीडिया को लगातार ये कहते रहे कि वो सत्ता की गुलाम है और सत्ता के इशारे पर काम करती है। अब अपनी ही सी यात्रा को लेकर अब उन्हें उस मीडिया की दरकार पड़ रही है, उस मीडिया के आगे उन्हें झुकना पड़ रहा है। और यहां पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी अगर मीडिया ने उनका समर्थन नहीं किया, उन्हें नहीं दिखाया।
राहुल गांधी की आगामी यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है और इस भारत जोड़ो यात्रा जो क्या है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी और ये 15 राज्यों से गुजरेगी। इस दौरान खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और नारा रिलीज किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जहां भी हो सकेगा वो जुड़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस पदयात्रा को लीड करेंगे। जी हां, इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। देश के कुल 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम 6,700 किलोमीटर का पैदल सफर तय करेगी। सबसे लंबा सफर उत्तर प्रदेश में होगा, जहां राहुल 1,074 किलोमीटर यात्रा करेंगे। इस दौरान वो 11 दिन में राज्य के 20 जिलों को कवर करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी दोपहर 12:30 बजे मणिपुर के इम्फाल से शुरू होगी। मणिपुर के बाद नागालैंड, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश और वापस असम होते हुए ये मेघालय में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसके बाद बंगाल और फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जाएगी। यहाँ लास्ट में महाराष्ट्र में एंट्री होगी। इस यात्रा के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंडी गठबंधन के सभी दलों को न्योता दिया गया है। राहुल की यात्रा 2.0 की अगर बात की जाए तो ये कहां और कितने दिन रुकेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। बंगाल में 5 दिन रुकेगी और 7 जिलों को कवर करेगी। वहीं बिहार में 4 दिन और 7 जिलों से होकर गुजरेगी। झारखंड में 8 दिन और 13 जिलों से यात्रा निकलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर का सफर तय करके 5 दिन और 7 जिले कवर करेगी। उत्तर प्रदेश में 1,074 किलोमीटर और 11 दिन रहेगी और 20 जिलों को कवर करेगी। वहीं राजस्थान में 128 किलोमीटर चलेगी और 1 से यहाँ पर 2 जिले 1 दिन रुकेगी और 2 जिले कवर करेगी। तो यह है पूरा यहाँ पर राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है उसका रूट मैप। और कांग्रेस का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसलिए पार्टी ने इतनी लंबी यात्रा का रूट चुना है। पार्टी ने इसकी शुरुआत मणिपुर से की है क्योंकि वहां बीते साल मई महीने में जातीय संघर्ष का दौर जारी रहा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अब तक मणिपुर में जातीय संघर्ष था उसे नहीं रोक पाई है। राहुल गांधी भी कुछ दिनों के लिए मणिपुर दौरे पर गए हुए थे और वहां पीड़ितों से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा कांग्रेस मणिपुर संघर्ष को लेकर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी। हालांकि यह प्रस्ताव गिर गया था। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मणिपुर को आधार बनाकर देश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी जो 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई और ये यात्रा करीब 5 महीने चली। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले थे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने करीब 3,500 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन ये यात्रा भी कांग्रेस के गिरते ग्राफ को नहीं संभाल पाई। अब देखना होगा कि क्या राहुल की यात्रा 2024 के नतीजे बदल पाती है या फिर कांग्रेस ही खत्म होने के कगार पर खड़ी नजर आती है। यानी कुल मिलाकर ये जो यात्रा है वो 2024 के चुनावी समीकरणों की तस्वीर को कितना बदल पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर काफी उम्मीदों से भरे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है। लेकिन फिलहाल ये जोश जो है वो ठंडा होता नजर आ रहा है। जिस तरह से आज खड़गे का बयान सामने आया जब वो यात्रा का लोगो और नारा रिलीज कर रहे थे, उस वक्त जिस तरह से वो बेबस नजर आए उसने कई सवाल खड़े कर दिए। यानी यात्रा की कामयाबी को लेकर यहां खुद ही कांग्रेस सवालों में है या कि संशय के घेरे में है कि ये यात्रा कामयाब होगी भी या नहीं। जनता के बीच राहुल गांधी पहुंचकर क्या संदेश देते हैं इस पर सभी की नजरें होंगी। ना सिर्फ सभी की बल्कि देश भर की नजरें तो टिकी हैं। साथ ही साथ बीजेपी और पीएम मोदी की नजर भी इस यात्रा पर टिकी हुई है कि इस यात्रा से किस तरह का बदलाव होता है और किस तरह के चुनावी समीकरण यहाँ पर कांग्रेस साध पाती है। लेकिन फिलहाल ये यात्रा संशय के घेरे में जरूर आ गई है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।